पाक भारत जंग के बाद पहला राब्ता। भारत ने पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब से आगाह कर दिया। भारत की तरफ से राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया और सैलाब की सूरत हाल से पेश की इत्तला दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर सैलाब से आगाह किया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में मराला और खान की, दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, खड़ी फसलें तबाह, पानी नज़दीकी आबादियों में दाखिल, लोग अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने अवामी रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देना चाहता है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बाहमी ताउन से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। इसहाक डार की ढाका में बेगम खालिदा ज़िया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। रोटी महंगी, 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक पहुंच गया। कराची, इस्लामाबाद के शहरी भी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800, रावलपिंडी में 1786, क्वेटा 1690, हैदराबाद 1680 और सियालकोट में 20 किलो थैले की कीमत 1667 रुपए है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और बन्नू में कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। और ईरान और अमेरिका के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो ईरान को फर्माबरदार बनाने के ख्वाह अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं। धमकियों में अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मनों ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमज़ोर समझने में गलती की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। एक्सपो एसोसिएशन हुकाम ने मरियम नवाज की दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की सरजमीन बेशबहा कुदरती खजानों से मालामाल है। पंजाब की सरजमीन दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर्स की आमद खुशाइंद है। बड़ी तादाद में विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का सबूत है। पीटीआई ने पंजाब के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA-66 वजीराबाद से एन अहमद और PP-87 मियांवाली से मुनज़्ज़ा फातिमा उम्मीदवार होंगी। उमर अयूब और शिबली फराज के कानूनी ऑप्शंस मुकम्मल होने तक नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का फैसला मौखर। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बानी की हिदायत पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की गई। बाकी नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। सियासी कमेटी का अलीमा खानम के बेटों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज। पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं पर फिस्ताई हथकंडों की मुसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की 25 मखसूस नशिस्तों पर दोबारा हल्फ आज लिया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की तरफ से लिया गया हल्फ गैर आइनी था। असम्बली मेंबरान हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी हुकूमत अमली फाइनल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत आईनी ओहदों पर तकर्रियां मुशावरत के बाद कबूल नहीं होगी। शाह गुलाम कादिर और चौधरी मोहम्मद रियाज की अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका लाएअमल बनाने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में दोनों जमातें अलग अलग उम्मीदवार लाएंगी। किसी भी हल्के में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। मानी के कमरे की छत बारिश में टपकती है, ये कैद नहीं ज़हनी तशद्दुद है।
हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रियाज भट्टो की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 पे गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को शदीद जहनी दबाव में रखा जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में किसी इंसान को रखना सरासर गैर इंसानी फेल है। यह मामला सिर्फ सियासी कैद का नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का है। हमारा रास्ता मुश्किल है लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमारी जद्दोजहद किसी शख्सियत के लिए नहीं, उसूलों के लिए है। अदालती निज़ाम को आइन के ताबे करना होगा, शख्सियात के नहीं। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सईद गनी के भाई फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के स्पुर्द। फरहान गनी को स्पेशल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज है। मुल्जिमान को कल इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत की रूबरू पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में फरहान गनी को 1 रोज के राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान के बयानात कलमबंद। सईद गनी की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। वीडियो पैगाम में किसी भी इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की हिदायत। पीटीएम दौरे हुकूमत में वज़ारत मवासलात में अरबों के घपले। ऑडिट रिपोर्ट ने बेज़ाब्तगियों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान पोस्ट में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ, कौमी खजाने को अरबों का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि 1 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। भर्तियों का इश्तिहार जुलाई 2022 में जारी हुआ। 120 दिनों में भर्तियों की हिदायत, लेकिन भर्तियां अगस्त 2023 तक जारी रही। वज़ारत मवासलात ने भर्तियों में बेकायदगियों का एतराफ़ कर लिया। तहकीकाती कमेटियां भी कायम कर दी गईं। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज हफ्ता को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने मीडिया को बताया कि मुल्क भर में किसी भी जगह से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई।